नमस्कार। एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। कई साल पहले जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी, मुझे अभी भी याद है, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। स्पोर्ट्स डे के लिए मैंने कई दिनों तक अपने पापा के साथ जॉगिंग करके, रेसिंग लगा के खूब सारी प्रैक्टिस करी। लेकिन स्पोर्ट्स डे से जस्ट एक दिन पहले मेरा पाँव मुड़ गया और पाँव में मोच आ गई और डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि भाई इसे अब कुछ दिनों के लिए पाँव को रेस्ट देना पड़ेगा। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुई, बहुत गुस्सा आया। ऐसे लगने लगा कि क्या हो गया है मुझे। मैं पहली बार शायद मेडल जीत के ला सकती थी, अपनी मम्मा को पहना सकती थी, अपनी दादी के हाथ में सर्टिफिकेट दे सकती थी। कि सारा कुछ मुझसे जैसे एकदम से छिन गया। बहुत परेशान थी मैं। उसी टाइम मेरी दादी, जिन्हें मैं अम्मा जी कहती हूँ, उन्होंने मुझे पास में बिठाया और अम्मा जी ने कहा कि देख, तुझे ना मैं एक कहानी सुनाती हूँ, शायद उससे तुझे कुछ समझ में आएगा कि जीवन में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा, क्या अम्मा जी, इसमें क्या अच्छा होना है? मुझे मेडल मिलने वाला था, मैं फर्स्ट आती, मैं कितना कुछ करके दिखा सकती थी। अम्मा जी ने कहानी सुनानी शुरू करी, जो मैं आज अपनी सभी सखियों से शेयर करूंगी। एक राजा था। उस राजा के राज्य के चारों तरफ बहुत सारे बड़े बड़े और पावरफुल राज्य थे। लेकिन वो राजा है ना, कभी भी किसी भी आसपास के राज्य ने उस राजा के राज्य पर हमला नहीं किया। कभी भी उसे किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा अपने आसपास के नेबरहुड राज्यों की वजह से। तो लोग उसकी बड़ी वाहवाही करते थे। राजा को बड़ी प्रेजेस मिलती थी कि क्या राजा है, कितने अच्छे डिसीजंस लेता है, कितने अच्छे डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप्स रखता है। लेकिन असल में राजा नहीं, बल्कि राजा का एक बहुत ही खास एडवाइजर था, उनके बिल्कुल साथ साथ रहने वाला, जो बहुत प्यारे प्यारे आइडियाज, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने में राजा की मदद करता था। वो एडवाइजर ना वैसे तो राजा को बहुत पसंद था, क्योंकि उस एडवाइजर की जितनी भी एडवाइसेस होती थी, उनकी वजह से राजा अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला पाते थे। लेकिन एक बात उसकी ना राजा को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो हर बार एडवाइस देने के बाद कहते थे कि जो भी जीवन हमारे सामने लेकर आता है, वो कहीं ना कहीं हमें ही आगे दिशा देने के लिए होता है। इसीलिए जो भी जीवन हमारे लिए लेकर आए, उसे हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। राजा को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती थी। लेकिन चलो, एक बार राजा अपने हाथों की जो नेल्स की ट्रिमिंग और हाथों की सफाई वगैरह करवा रहे थे अपने किसी दासी से। उनको बहुत अच्छा लगता था स्पिक एंड स्पैन रहना, एकदम अच्छे अच्छे से बन के रहना। तो बाहर एकदम से बिजली गरजी और जो दासी हैं वो डर गई और एकदम से उसका हाथ ऐसे हट गया। और जैसे ही उसका हाथ एकदम से हटा, तो जिस उपकरण से, जिस नेल कटर से वो राजा के नाखून काट रही थी, राजा की उंगली कट गई उससे। राजा एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, बहुत ज्यादा विचलित हो गए, एकदम से अग्रेशन से भर गए और उन्होंने दासी को एकदम से गहरी काली गुफा में जाने का आदेश दे दिया कि ले जाओ सैनिक, इसे ले जाओ, गुफा में बंद कर दो। पीछे से एडवाइजर ने बहुत प्यार से, शांति के साथ कहा कि राजा जी, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी कुछ होता है दिशा देने के लिए होता है, इसे हाथ जोड़कर स्वीकार कर लो, उस दासी को मत दो, पनिश मत करो। राजा बहुत गुस्से में थे और उन्हें अपने एडवाइजर पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने एडवाइजर को भी काली गुफा में भेज दिया कि इसको भी ले जाओ, इसको भी बंद कर दो, मुझे नहीं पसंद आ रहे ये लोग। अगले दिन तक भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। घोड़े पे बैठे और जंगल की यात्रा पे निकल पड़े, अकेले बिल्कुल। बस मैं जाऊंगा, बस मैं अपना गुस्सा शांत करके आऊंगा। घोड़े पे बैठकर घुड़सवारी करते गए, जंगल के और भीतर तक पहुंच गए, बहुत अंदर तक पहुंच गए, बड़ी दूर निकल गए अपने राज्य से। जंगल में एक ऐसे डेंस पार्क में पहुंच गए
जहां आदिवासी भील रहते थे, और जो भील थे वो थे माँ काली के भक्त पक्के वाले। उन्होंने पकड़ लिया राजा को जैसे ही देखा। कहते हैं भाई इसकी तो हम आज बलि चढ़ाएंगे अपनी माँ काली को, चलो चलो इसको फटाफट से। उसके कपड़े उतारने लगे, उसका एक एक करके आभूषण उतारने लगे। राजा बेचारा बड़ा, पहले तो उसने थोड़े हिम्मत सी दिखाई कि पता है तुम्हें मैं कौन हूं, मैं फलान फलान राज्य का राजा हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये वो। अब भील तो भील है, उन्होंने सुना ही नहीं, बस उनको बस ये था कि हमारी माता रानी के लिए आज बहुत अच्छा सा एक बलि मिल गई है चढ़ाने के लिए। उन्हीं में से एक भील की नजर राजा की कटी हुई उंगली के ऊपर गई, और उन्होंने तुरंत से अपने सभी साथियों को बताया कि देखो ये तो एकदम अपवित्र है, इसकी तो उंगली कटी हुई है। उन्होंने सबने उसको कीचड़ में लथेड़ दिया राजा को, कहा तू जा यहां से, हमें नहीं चाहिए, हम माँ काली हो, हमसे तो पाप होने वाला था। भेज दिया उस राजा को। राजा बेचारा डरा सहमा हुआ, जैसा तैसा अपने राज्य में पहुंचा, लेकिन जिंदा पहुंच गया। और राज्य में पहुंचते पहुंचते राजा का जो गुस्सा था, जो उसके अंदर का आक्रोश था, अग्रेशन था अपनी दासी के खिलाफ, अपने एडवाइजर के खिलाफ, वो बिल्कुल शांत विलुप्त हो चुका था। और राजा ने तुरंत से आदेश दिया कि उस दासी को और उस एडवाइजर को बाहर निकाला जाए काली गुफा से। बाहर आए तो राजा ने सारी घटना अपने एडवाइजर को बताई। तो राजा ने कहा ये तो समझ आई कि मेरे साथ जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुमने बेफजूल में एक पूरा दिन, एक पूरी रात उस काली घिनौनी गुफा में बिताई है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? एडवाइजर ने कहा कि अगर महाराज आप मुझे गुफा में बंद ना करते तो जरूर से शिकार पर मैं भी आपके साथ जाता, और अगर मैं जाता तो मेरी तो कोई भी उंगली नहीं कटी हुई है, भील आपको छोड़ के जरूर से मुझे पकड़ते और मेरी बलि चढ़ा देते। तो आज मैं भी आप ही के उस डिसीजन के कारण जिंदा हूं, इसीलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये कहानी सुनकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा, जो मैंने अम्मा जी से पूछा कि भाई राजा को तो पता चल गया तुरंत से कि उसके साथ जो भी हुआ उसके भले के लिए हुआ, मुझे कब पता चलेगा कि मेरे साथ क्या होने वाला था जो बहुत गंदा था, जो नहीं हुआ क्योंकि मुझे ये चोट लग गई? कैसे पता चलेगा कि ये जो हुआ वो सब भले के लिए हुआ? उस पर अम्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जरूरी नहीं कि हमें लाइफ उसी टाइम वहीं की वहीं खड़े खड़े सब कुछ दिखा दे, लेकिन जैसे जैसे तू बड़ी होगी ना, तुझे समझ आएगी, जब तू पीछे मुड़कर देखा करेगी कि जहां हम पहुंचे होते हैं जिंदगी में, वो सब कुछ उन्हीं छोटे और बड़े इंसिडेंट्स का, उन्हीं छोटे और बड़े अनुभवों की वजह से पहुंचे होते हैं। उनमें से कुछ अनुभव बहुत कटु होते हैं, कड़वे होते हैं, गल्प डाउन करने में बहुत मुश्किल होती है, समझ नहीं आती एकदम से कि ये हमारे साथ हुआ तो आखिर क्यों हुआ। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, कभी ना कभी एक ऐसा मौका जरूर आता है जब हम खड़े होकर अपने आप से ये कह पाए कि उस समय जो भी हुआ वो नियति ने कुछ अच्छा करने के लिए ही किया था। उस समय जो मेरे साथ हुआ, अगर वो ना हुआ होता तो शायद मुझ में ये हिम्मत, ये शक्ति, ये बदलाव, ये सकारात्मकता ना आई होती। शायद मैं जीवन को इस नजरिए से कभी ना देख पाती जिस नजरिए से मैं आज देख पा रही हूं। ऐसा मौका जरूर आएगा, जैसे मेरे जीवन में आया है तुम्हारे जीवन में भी आएगा। डरो मत, लड़खड़ाओ मत, गिर गई हो तो कोई बात नहीं, उठ जाओ, हिम्मत रखो। जो हुआ है कुछ ना कुछ सोच समझ के ही हुआ है, उसे स्वीकार करो, पूरे मन से स्वीकार करो। स्वीकार करके उससे जो सीख मिल रही है, जिस दिशा में ये अनुभव हमें मोड़ रहा है, उस दिशा में पूरी तत्परता के साथ, सजगता के साथ आगे बढ़ो। जीवन तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रहा है, जीवन तुम्हारे लिए
नई अपॉर्चुनिटीज बिखेर रहा है। उन अपॉर्चुनिटीज को अगर देखना चाहती हो तो अपने दुख, अपने विषाद, अपने अग्रेशन, अपने गुस्से से तुम्हें बाहर आना होगा। इन बादलों को छांटकर ही तुम्हें क्लियर, रोशनी भरा आकाश दिख सकता है। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना और जीवन को दोनों हाथों से एम्ब्रेस करना, गले लगाना।